श्री गुरु भक्ति योग। गुरु में श्रद्धा गुरु भक्ति योग की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। गुरु में श्रद्धा दैवी कृपा प्राप्त करने के लिए शिष्य को आशा एवं प्रेरणा देती है। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो, तमाम भय, चिंता और जंजाल का त्याग कर दो, बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। गुरु वचन में श्रद्धा अखुट बल, शक्ति एवं सत्ता देती है। संशय मत कर, हे शिष्य, आगे बढ़। ज्ञानी जनों के समागम से तथा पुराण और पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से गुरु पर श्रद्धा दृढ़ करो। गुरु के उपदेशों में गहरी श्रद्धा रखो। सद्गुरु के स्वभाव और महिमा को स्पष्ट रीति से समझो। गुरु की सेवा करके दिव्य जीवन बिताओ, तभी ईश्वर की जीवंत मूर्ति के समान सद्गुरु के पवित्र चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण कर सकोगे। गुरु को विघ्न रूप बनने से तो मरना बेहतर है। गुरु पर भक्ति भाव सब हीन वृत्तियों और आवेगों को दबा देता है तथा सब अपराधों को दूर करता है। गुरु भक्ति योग में गुरु के प्रति भक्ति भाव सबसे महान चीज है। गुरु भक्ति योग सब योगों का राजा है। गुरु भक्ति के अभ्यास से जब मन की बिखरी हुई शक्ति की किरणें एकत्रित होती हैं, तब यह योग चमत्कार कर देता है। अपने गुरु से ऐसी शिकायत नहीं करना कि आपके अधिक काम के कारण साधना के लिए समय नहीं बचता। नींद के तथा गपशप लगाने के समय में कटौती करो और कम खाओगे तो आपको साधना के लिए काफ़ी समय मिलेगा। आचार्य की सेवा ही सर्वोच्च साधना है। गुरु की सेवा और गुरु के ही विचारों से दुनिया विषयक विचारों को दूर रखो। अपने आध्यात्मिक आचार्य के आगे अपनी शक्ति की बड़ाई नहीं करना या प्रमाण नहीं देना। नम्र और सादे बनो, इससे आध्यात्मिक मार्ग में शीघ्र प्रगति कर सकोगे। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। आत्मा का आनंद तो गुरु परंपरा से मिलता है, गुरु प्रसाद से मिलता है। बुद्धिमता से यह रस प्रकट नहीं हो सकता। पूछ कर देखिए किसी वैज्ञानिक को। गुरु कृपा प्राप्त कर सत्य शिष्य को जो स्वाद आता है, वह स्वाद क्या कभी वह विज्ञान से प्राप्त कर सकता है? आप बड़े बड़े वैज्ञानिक को खोज लाइए अथवा बड़े से बड़े दार्शनिक को ले आइए और उनसे पूछिए कि सद्गुरु का कोई सत्शिष्य जो लुप्त उठाता है, उस मजे की जानकारी भी क्या आपको है? सत्शिष्य जो आनंद लूटता है, चरम सीमा पर पहुंचा हुआ, वैज्ञानिक भी उस आनंद से परिचित नहीं है। विज्ञान के सभी साधन एकत्रित करके भी जो सुख व्यक्ति ले सकता है, वे गुरु कृपा से प्राप्त सुख के आगे नितांत तुच्छ है। शिष्य के हृदय में जो सुख छा जाता है, वह त्रैलोक्य के साम्राज्य से भी मिलना सुलभ नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, तीन टुक कोपन की भाजी बिना लूण। तुलसी हृदय रघुवीर वसे, तो इंद्र बापड़ो कूण। इंद्र का सुख क्या है? अप्सराओं के नाच गाने में क्या सुख है? अरे देवताओं पर भी आदेश चलाने का सुख क्या है? जहाँ एक बार भीतर का सुख आया कि ये समस्त सुख फीके पड़ जाते हैं। देवताओं पर हुक्म चलाकर बहिर्मुख हो जाओगे।
देवता यदि आदेश ना माने तो द्वेष होगा। आत्मा के आनंद में तो राग द्वेष के लिए स्थान ही नहीं है। वहाँ तो ना कोई देवता है और ना कोई आज्ञा देने वाला। वहाँ तो परम देव के साथ एक रूप हो रहे हैं, द्वैत के पर्दे फट रहे हैं और अद्वैत का आविर्भाव हो रहा है। वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं जिनका स्मरण करके हम लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसे संत महापुरुष धन्य हैं। यद्यपि उनकी देह तो विलीन हो गई, तथापि उनका व्यवहार, उनकी कृपा, उनके प्रसंगों को याद कर करके आज भी हजारों लाखों लोग पावन होते हैं। यदि ऐसे ही कोई संत पुरुष जीवंत मिले तो फिर पूछना ही क्या। उनके आगे कोई सतशिष्य बन जाए तो शेष ही क्या रहे। और ऐसे शिष्यों के कारण ही भारत विश्वगुरु बना है। वास्तव में स्वार्थी नेताओं के कारण, राजाओं अथवा सम्राटों के कारण विश्व के सम्मुख भारत का मस्तक ऊंचा है, ऐसा नहीं है। सद्गुरुओं के कारण और सतशिष्यों के कारण भारत उन्नत है। समग्र विश्व में गुरु स्थान को प्राप्त किए हुए हैं। भारत में सतशिष्य परिपक्व होते हैं और सतशिष्य ही सद्गुरु बन सकते हैं। सद्गुरु ही सद उपदेश का दान कर सकते हैं। उपदेश बेचा नहीं जा सकता, उसका दान हो सकता है। इस कारण हम सद्गुरुओं के ऋणी रहते हैं। सद्गुरु का कर्जदार रहना विश्व का सर्वाधिक धनवान बनने से भी बड़े भाग्य की बात है।